आगे है आपका प्रगतिशील शिक्षा। अभी हमने पढ़ा बाल केंद्रीय शिक्षा और अब पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेबल हैं, और इसके अंदर जो बातें की गई हैं वो पॉइंट आपके सामने लिखे गए हैं। पहली चीज ये है कि पहले तो बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा है क्या। देखो, बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब समझ में आ गया है कि बाल केंद्रीय शिक्षा जो है बच्चे को मुख्य बिंदु बना के जो हमारा ढांचा तैयार किया गया है शिक्षा का, वो बाल केंद्रीय शिक्षा है। अब प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये है, इसके वर्ड से समझ आ रहा है प्रगति, यानी कि ऐसी शिक्षा जो हमें प्रगति की ओर ले जाए, या दूसरे शब्दों में ऐसी शिक्षा जो आज की प्रगति के अनुसार हो, जो हम आज की जो टाइम है, ये जो हम माहौल देखते हैं, बच्चों की जो सोच देखते हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट देखते हैं, या हमने इतनी साइकोलॉजी पे रिसर्च की है, सब चीज़ों पे हमने एजुकेशन पे रिसर्च की है, बच्चे के लर्निंग स्टाइल्स पे रिसर्च की है, व्यक्ति की विभिन्नताओं पे रिसर्च की है, तो उन रिसर्च के आधार पे जो हमारी पुरानी शिक्षा है वो अब लागू नहीं हो पाती। यानी कि जो हम पहले वाली शिक्षा यूज करते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, सत्तावादी शिक्षा जो थी, वो आज के टाइम पे नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, एक नई शिक्षा को, मतलब शिक्षा को एक नई प्रगति देने के लिए कुछ नई पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे एनईपी है, जैसे एनसीएफ है। तो इस तरह के हमने कुछ कानून बनाए, कुछ रणनीतियां बनाई, कुछ फ्रेमवर्क बनाए शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए। तो ये जो हमारी नई शिक्षा नीतियां हैं और जो नई शिक्षा का जो नया रूप है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। जैसे कहते हैं प्रगतिशील विकास, तो हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, यानी कि हम विकास के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम शिक्षा को भी क्या कर रहे हैं, शिक्षा को भी प्रगति के पथ पे लेके जा रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करें तो पॉइंट है आपके, बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाए। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब ये कि बच्चा आपका छोटा है तो उसको सारी चीजें जो है आप सामने उपलब्ध कराओ, और प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब ये होता है कि बच्चे से करवाओ चीजों को, है ना। बच्चे उसको देखें या करें, तब उनको जो है डायरेक्ट जो है अनुभव उस चीज का होगा। जैसे आपको पर्यावरण अध्ययन में अगर पेड़ों के बारे में पढ़ाना है, तो पेड़ों के चित्र दिखाने के बजाय उसको पेड़ के पास ही ले जाओ, बच्चे को किसी गार्डन में ले जाओ, किसी बगीचे में ले जाओ, वहां पे पेड़ इतने सारे होंगे, वहां पे बच्चों को जो है बताओ पेड़ों के बारे में, तो वहां पे प्रत्यक्ष अनुभव हो गया वो एक तरह का। ठीक है, क्रियाकलाप करके सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चे को, यानी कि बच्चे को सिर्फ लेक्चर मेथड से नहीं सिखाना, करके सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सक्रिय सहभागिता बच्चा करे, ये सारे के सारे टैग वर्ड भी हैं, और ये सारी लाइनें ऐसी हैं जो आपको ऑप्शन में एज इट इज देखने को मिलती हैं। जो होता है ना, सही वाले ऑप्शन कौन से होते हैं, 4 ऑप्शंस में से एक ना एक में ये देखने को मिलेगी। बहुत छांट के बहुत बेहतरीन तरीके से पॉइंट बनाता हूं मैं, तो इसलिए इनको आप या तो लिखते रहा करो या इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। बाकी मैंने नोट्स के लिए आपको बोल ही दिया है, इस पूरी वीडियो के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नंबर आपको शुरू में ही बता दिया था, एक बार चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, याद आ गया था मुझे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग नहीं देखी होगी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इस पूरी वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विद्यार्थी को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना, यानी कि उसका डेवलपमेंट या उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी अच्छी करो आप। और अच्छी कैसे होगी, पहले उसको छोटी छोटी समस्याएं देंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी समस्या, फिर उससे बड़ी समस्या। तो उसका डेवलपमेंट समस्या सॉल्विंग, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं, वो आपका उसका इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि बच्चा स्वयं अपनी सामाजिक समस्याओं को सॉल्व कर सके। उसके अलावा समय सारणी, जो टाइम टेबल होता है स्कूल का, बैठने की व्यवस्था, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कि कक्षा में बच्चे कैसे बैठे हैं, आपका शिक्षण पद्धतियां, जो आप टेक्निक्स या जो मेथड आप यूज करते हैं, उनमें लचीलापन होना चाहिए। तो ये वर्ड जो है लचीलापन, ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है प्रगतिशील शिक्षा के हिसाब से भी और बाल केंद्रीय शिक्षा के हिसाब से भी। तो हर चीज में लचीलापन होना जरूरी है, यहाँ तक कि आपके पाठ्यक्रम में भी लचीलापन होना जरूरी है। तो अगर आपसे पूछे कभी कि प्रगतिशील शिक्षा के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, और आपसे ये लिखे कि आपका पाठ्यक्रम जो है उसमें लचीलापन होना चाहिए, या ये लिखो पाठ्यक्रम उच्च स्तर का होना चाहिए, आपकी पाठ्य पुस्तकें महान राइटरों के द्वारा लिखी होनी चाहिए, तो आप हमेशा जो ऑप्शन चुनेंगे वो चुनेंगे कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा निदानात्मक मूल्यांकन है, ये जो पूरा मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि मूल्यांकन जो है वो ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम पाठ्यक्रम में और अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना कि हमारे बच्चे जो है उस चीज से नहीं सीख पा रहे हैं,
उस विधि से नहीं सीख पा रहे हैं, या हमारे पाठ्यक्रम में कोई ऐसी चीज हमने ऐड कर रखी है जो उनके काम की नहीं है, या उनके स्तर के हिसाब से बहुत कठिन है, उसको 10वीं क्लास में पढ़ाना चाहिए था, हमने 5वीं क्लास में रख रखा है उसको, तो हमें बदलना पड़ेगा ना। और अगर हम लचीलापन नहीं रखेंगे तो बदलेंगे कैसे? अगर हमने कह दिया ये तो फिक्स है जी, पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, बच्चे सीखें या ना सीखें, तो वो गलत हो गया है ना। तो इन चीजों में आपका जो है लचीलापन का मतलब यह है कि बदलाव किए जा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। बालक के मनोविज्ञान को समझना, यानी कि जो टीचर है उसको मनोविज्ञान पता होना चाहिए, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं पहले, वही मनोविज्ञान है। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, बच्चे की इच्छा, रुचि, मूल प्रवृत्तियां, प्रेरणा, संवेग, आर्थिक सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। तो हमने अभी बात की है इतनी सारी पीछे जब हम पढ़ते आ रहे हैं, आनुवंशिकता वगैरह पढ़ी है हमने, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चे की रुचि किस चीज में है, रुचि है भी या नहीं है, जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि है या नहीं बच्चों की। अगर रुचि नहीं है तो आप ऐसा क्रियाकलाप करो कि बच्चे रुचि करने लगे, उसमें रुचि आ जाए बच्चों की। जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ाना है, हाथी के बारे में पढ़ाना है, बच्चे रुचि नहीं दे रहे हैं, तो पहले उनसे हाथी के बारे में बातें करना शुरू कर दो कि आपने हाथी देखा है। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ देखा है। कहाँ देखा है? कि वो हाथी वाला जो है लेके आया था हमारे मोहल्ले में, हमने तो सवारी भी की थी हाथी के ऊपर बैठ के, उसको इतना अच्छा है, मतलब उसकी सूंड होती है ये वगैरह। जब बच्चे बात करने लगेंगे रुचि अपने आप पैदा होगी, फिर सिखा लो, फिर पढ़ा लो पाठ को कि नंदू हाथी ये था, वो हाथी का बच्चा जो है वो 200 किलोग्राम का होता है, हाथी 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है वगैरह वगैरह। तो पहले उनसे बातचीत करो, प्रश्न पूछो, कक्षा का ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चे रुचि लेने लग जाएं। बच्चे की मूल प्रवृत्तियां वही जो आनुवंशिकता होती है। प्रेरणा यानी कि बच्चे मोटिवेट है सीखने के लिए या नहीं है, तो मोटिवेट नहीं है तो करो मोटिवेट। संवेगात्मक स्थिति का उनका ध्यान रखेंगे आपकी, कहीं बच्चे ऐसा तो नहीं है कि चिंतित हैं, ऐसा तो नहीं है कि कल को पेपर है और आज पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, तो बच्चे के अंदर क्या है, चिंता भरी पड़ी है कल के पेपर को लेके, तो आज तो वो कुछ सीखेगा ही नहीं। तो पहले उनको रिलैक्स करो कि कल का पेपर छोड़ो, उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो कि आपका पेपर अच्छा होगा, मोटिवेट करो उनको। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं। शिक्षा जो है शिक्षा विधि और अधिगम जो है वो व्यवहारिक होनी चाहिए आपकी। व्यवहारिक का मतलब यही होता है प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि करके सीखने वाला। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।